तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है, तब इन दिए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक डाई को थ्रो करते हैं तो इसके लिए सैंपल स्पेस यह होता है। अब हम वन बाय वन दिए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि डाई पर एक प्राइम नंबर आता है, माना यह इवेंट ई है। अब इवेंट ई सेट ऑफ 2, 3 एंड 5 के इक्वल होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में ओनली ये 3 प्राइम नंबर्स ही हैं। अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि सेट ई में 3 एलिमेंट्स एंड सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम सेकंड इवेंट को देखें तो यह इस प्रकार है कि डाई पर जो नंबर आता है वह 3 से बड़ा हो या 3 के इक्वल हो। सो माना यह इवेंट एफ है। अब इवेंट एफ सेट ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 के इक्वल होगा। अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि इवेंट एफ में 4 एलिमेंट्स हैं। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें 2/3 के इक्वल मिलेगी। अब हम थर्ड पार्ट को देखें तो यह इस प्रकार है कि डाई पर नंबर जो आता है वह लेस देन और इक्वल टू 1 है। सो माना यह इवेंट जी है। अब इवेंट जी में केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 1। अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि सेट जी में केवल एक ही एलिमेंट है। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम फोर्थ इवेंट को देखें तो यह इस प्रकार है कि डाई पर जो नंबर आता है वह ग्रेटर देन 6 है। सो माना यह इवेंट एच है। अब इवेंट एच 5 के इक्वल होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ग्रेटर देन 6 है। हम जानते हैं कि इस इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो जब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो यह हमें 0 के इक्वल मिलेगी। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।